सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रेनेगेड इमॉर्टल वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने जा रहे हैं ज़ोरू के रिगार्डिंग। यस, आप सभी लोगों को पता होगा कि रिसेंट की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि हेवनली डाओ के साथ में वांगलिन की फाइट वहाँ पर पूरी तरीके से हो गई, जिस फाइट के दौरान वहाँ पे ली मुआन का ये सिलेक्शन निकल के आता है कि वो ज़ोरू के सोल के ऊपर में पूरी तरीके से डिवोट नहीं करेगी, बल्कि उसने वहाँ पर उसकी सोल को पूरी तरीके से रिलीज कर दिया। और इस दौरान तक वांगलिन ने वहाँ पर ली मुआन की जो सोल थी उससे अपने हेवन डिफाइन बीट के अंदर में ऑब्जॉर्व कर लिया। इसके बाद वो हेवेंस लॉ, जो कि एक्चुअली में एक तरीके का एंशिएंट गॉड नजर आता है, जिसकी असली कल्टीवेशन 7 स्टार एंशिएंट गॉड थी, लेकिन उसके 3 स्टार्स के सील होने की वजह से फिलहाल उसकी कल्टीवेशन सिर्फ और सिर्फ 4 स्टार एंशिएंट गॉड थी। वो वहां पर वापस चला जाता है, जिसके बाद यहाँ पे ली मुआन की जो सोल थी वो पूरी तरीके से हेवन डिफाइन बीट के अंदर में ऑब्जॉर्व हो चुकी है। लेकिन ज़ोरू का क्या? जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आगे इसके बाद ज़ोरू के साथ में होता क्या है। और मैं सच बताऊं, तुम लोगों ने जो थंबनेल में देखा वो बिल्कुल सही देखा है, क्योंकि जैसे ही वांगलिन वर्सेस हेवेंस लॉ की वो फाइट पूरी तरीके से खत्म हुई, ली मुआन की सोल वहाँ पे अब्सॉर्ब हो गई। उसके बाद वांगलिन इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया, क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा कड़ी मशक्कत की कि 19 सालों बाद वो फाइनली ली मुआन को जिंदा कर पाएगा। लेकिन जब वो इस चीज़ में फेल हो जाता है तो वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था। इनफैक्ट बस वो वहाँ पर सोच रहा था कि उसने 2 बार हेवेंस के लॉ को टक्कर दे दिया, लेकिन उसकी किस्मत उसे बार बार हरा के चली जाती है। पिछली बार भी हुआ था और इस बार भी ऐसा ही हुआ। जिसके बाद वो डिप्रेशन में कुछ भी सोच समझ नहीं पाता, और उसने क्या किया कि ज़ोरू की जो सोल थी वो वापस से ज़ोरू के बॉडी के अंदर में डाल दिया। इसे डालने के बाद उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ज़ोरू को फेस कर सके, क्योंकि अभी तक जो भी इमोशनल मोमेंट्स हुए मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया था। अगर नहीं देखे हो तो पहले इसे देख लो, उसके बाद ही समझ आएगा कि क्या हुआ। तो इन्हीं इमोशनल मोमेंट्स की वजह से यहाँ पे वांगलिन ज़ोरू को फेस नहीं कर सकता था। जैसे ही उसने उसके सोल को वापस से उसकी बॉडी में ट्रांसफर किया, उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जी हाँ, वो उस छोटी सी बच्ची को उस पूरे प्लैनेट के ऊपर में अकेला छोड़ के वहाँ से चला गया, और वो कहाँ जाता है इस बारे में अभी तक हम लोग को नहीं पता। इसके बाद ही हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ोरू वहाँ पे फिर से उठ जाती है। जैसे वो वहाँ पे होश में आने वाली थी, उसी दौरान तक लिटिल वाइट वहाँ पर पहुँच गया था। जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा कि लिटिल वाइट कितनी ज़्यादा वहाँ पे बहादुरी दिखाता है वांगलिन के सामने। वो वहाँ पे स्टैंड अलोन करता है सिर्फ और सिर्फ ज़ोरू को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर ली मुआन को रिवाइव करने के लिए वांगलिन कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो उसकी प्रेमिका या फिर वो उससे ऑब्सेस्ड है, तो सेम लिटिल वाइट भी ज़ोरू को बचाने के लिए, जिसके साथ उसकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो चुकी है, तो वो भी कुछ भी कर सकता है। लास्ट वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चला होगा कि उसने कितना बोल्ड और बैडएस मूव वहाँ पर किया। लेकिन इसके बाद ही जैसे ही हेवनली मैसेंजर वहाँ पे आने वाले थे, उसी दौरान वांगलिन ने उसकी बॉडी को वहाँ पे सील कर दिया। मतलब वो एक जगह पर कैद हो गया था, जिस वजह से वांगलिन का वो जो भी प्रोसीजर होने वाला था उसके अंदर में वो इंटरप्शन नहीं कर पाता। लेकिन जब वांगलिन वर्सेस हेवनली मैसेंजर वहाँ पर हो रही थी, तो वो जो सील था वहाँ पे पूरी तरीके से टूट गया। जिसके बाद वो जो लिटिल वाइट टाइगर है वो वहाँ पर वापस से फ्री हो गया। फ्री होने के बाद वो सीधा पहुंच जाता है ज़ोरू के पास में। ज़ोरू के पास पहुंचते ही वो उसे वहाँ पर उठाने लगता है। फिर उसके बाद ही वहाँ पे ज़ोरू कहती है कि लिटिल वाइट परेशान मत करो, मुझे सोने दो। जिसके बाद वो थोड़ी देर में होश में आ गई। जैसे ही वो पूरी तरीके से होश में आती है तो वो सबसे पहले ढूंढती है कि अंकल वांगलिन अंकल कहाँ हैं। जिसके बाद वहाँ पे वो देखती है कि आसपास में अंकल वांगलिन नहीं है। एक्चुअली में अभी तक लास्ट 1 सालों के अंदर में जो भी मोमेंट्स हुए उन बारे में ज़ोरू को बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि वांगलिन जब यहाँ पे ज़ोरू को छोड़कर जा रहा था तब उसने उसकी मेमोरीज को पूरी तरीके से इरेज कर दिया। मतलब ली मुआन उसकी बॉडी के अंदर में धीरे धीरे वहाँ पे अराज हो रही थी। इन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी तरीके से इरेज हो चुकी है। लेकिन ये चीज़ मुझे यहाँ पे हजम नहीं हुआ, क्योंकि ज़ोरू को 2-3 साल पहले से ली मुआन के वो जो सपने थे और उसकी जो नेशन सोल ग्रो हो रही है उन सभी चीज़ों के बारे में पता चलने लगा। लेकिन यहाँ पे मेंशन मिलता है कि वांगलिन ने एक्चुअली में वहाँ पर उसके सिर्फ 1 साल की मेमोरी को उड़ाया था। मतलब एंशिएंट दाओ आए, उसके साथ में फाइट हुई। इसके साथ साथ लिटिल वाइट ने ज़ोरू के लिए वांगलिन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। इस बारे में भी वो सभी चीज़ें भूल चुकी है। लेकिन 1 सालों के अंदर ये सभी चीज़ें नहीं हुई थी, बल्कि 1 साल पहले से ही उसे ये सपने आ रहे थे कि ली मुआन की जो सोल उसके बॉडी के अंदर है और उसे इन चीज़ों का एहसास हो रहा था। और हो सकता है कि शायद से 1 सालों के साथ साथ वांगलिन ने उस ली मुआन की मेमोरीज को भी वहाँ पे इरेज कर दिया हो, जो कि ज़ोरू के बॉडी में थी। मे भी आप लोग कमेंट कर देना कि क्या हुआ यहाँ पर। जिस वजह से ज़ोरू यहाँ पर जब होश में आती है तो अब उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि लास्ट 1 सालों में क्या हुआ और अंकल अभी फिलहाल कहाँ है। इसके बाद ही हमें सीन दिखाया जाता है कल्टीवेटर का, जो कि पहाड़ पे बैठा हुआ था और वहाँ पे काफी तेज बारिश हो रही थी। उसी घंघोर बारिश के अंदर में वो जो कल्टीवेटर बैठ के भीग रहा था वो अपने हाथों के अंदर में पूरी तरीके से जो आसपास में क्लाउड्स थे उन सभी को ऑब्जॉर्व कर लेता है और एक छोटा सा बॉल बना देता है। और वो बॉल के अंदर में इतनी ज्यादा टेरेबल लेवल की पावर्स थी कि वो लिटरली किसी भी सोल फॉर्मेशन के कल्टीवेटर को आसानी से वहां पर मार सकता था।
अब इस चीज़ से तुम लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस बॉल के अंदर में जो पावर्स है वो एक्चुअली में सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल तक पहुंच चुकी है। और ये कल्टीवेटर कोई और नहीं बल्कि हम लोगों का वांगलिन था। मतलब वांगलिन अभी यहाँ पे पूरी तरीके से सोल ट्रांसफॉर्मेशन का बना तो नहीं है, लेकिन उसकी जो ब्रेक पॉइंट है वो धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। मतलब अब वो जल्दी सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में एंटर कर सकता है। इसी दौरान हम लोगों को वापस से ज़ोरू का सीन दिखाया जाता है, जब तकरीबन 2 से 3 महीने बीत चुके थे और ज़ोरू अभी भी उस प्लैनेट के ऊपर में अकेली उस लिटिल वाइट के साथ में भटक रही है। लिटिल वाइट के रहते हुए वहाँ पर ज़ोरू के पास में कोई खतरा नहीं आ सकता, लेकिन लिटिल वाइट की जो कल्टीवेशन है वो एक हद तक है। उससे जो पावरफुल बीस्ट आएंगे उसके साथ में वो नहीं लड़ सकता। इस दौरान वहाँ पे लिटिल वाइट और हम लोगों को ज़ोरू को फिर से दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पर बैठे हुए थे और वहाँ पर ज़ोरू लिटिल वाइट से पूछी थी कि आखिर अंकल मुझे छोड़ के क्यों चले गए, और गए तो गए कहाँ पर, मुझे बता के जाना चाहिए था ना। और ज़ोरू जैसे इन बातों को कहती है तो वहाँ पर सडनली उसकी जो ज़मीन थी वहाँ पे हिलना शुरू हो गई। वो ज़मीन के हिलते ही उस ज़मीन के अंदर से एक काफ़ी बड़ा सा अर्थवर्म टाइप का बीस्ट वहाँ पे अपीयर होता है। और तुम सभी को पता है कि वो अर्थवर्म जैसा है, बस दिखने में वैसा नहीं होगा। उसके ऊपर में कई सारे स्पाइक्स निकले हुए थे, उसकी बॉडी के अंदर में अनगिनत दांत थे, देखने में काफ़ी ज़्यादा घिनौना, और उसकी जो पावर्स थी वो लिटिल वाइट से ज़्यादा पावरफुल थी। मतलब अब यहाँ पर लिटिल वाइट कुछ भी नहीं कर सकता। और इस खतरे वाली सिचुएशन के अंदर में भी वहाँ पर ज़ोरू और लिटिल वाइट बिल्कुल भी टेंशन में नहीं थे। मतलब उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये जो बीस्ट है वो कुछ करने नहीं आया, बल्कि उन लोगों को बस हाय टाटा बाय बाय बोलने आया। ज़ोरू वहाँ पे बस चिल मूड में बैठी हुई है, वहाँ पे लिटिल वाइट भी चिल मूड में बैठा हुआ है। मुझे समझ आता है कि ज़ोरू अभी भी नन्ही बच्ची है, भले ही 20 साल की हो गई, लेकिन फिर भी वो अभी बच्ची है, उसे समझ नहीं है। लेकिन लिटिल वाइट कैसे शांति से बैठा था, मैं ये सोच नहीं पा रहा था। तभी इसी दौरान यहाँ पे एक ऐसा सीन होता है, इसके बाद हम समझ गए कि आखिर क्यों ये लोग शांति से बैठे थे। इसके बाद ही वो जो बीस्ट था उसने सीधा ज़ोरू की तरफ में हमला किया, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि ये शायद से सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। वो जैसे उसके ऊपर में हमला करने वाला था, तभी आसमान के ऊपर में एक छोटा सा ब्लाइंड स्पॉट हम लोग को नजर आता है, और वो जो ब्लैक स्पॉट था वो धीरे धीरे करके बड़ा हुआ, एक ही झटके में वहां पर पहुंचा, और वो जो बीस्ट था वो पूरी तरीके से वहां पे धराशायी हो गया। और वो जो ब्लैक स्पॉट अपीयर होता है वो एक्चुअली में एक मच्छर की तरह नजर आ रहा था। इसे सुनने के बाद तुम लोग समझ गए होंगे कि वो एक्चुअली में कौन है। यस, ये वांगलिन का वही मस्क्यूटो बेस है जिसकी कल्टीवेशन लेप पैसन सोल नजर आती है। मतलब ये इस प्लांट के ऊपर में जितने भी बीस्ट है ऑलमोस्ट 70% को आसानी से हरा देगा। इतने दिनों के अंदर में ज़ोरू और लिटिल वाइट जब इस पूरे प्लांट के ऊपर में भटक रहे थे, तब उन लोगों के ऊपर में कई सारे अनगिनत खतरे आए, लेकिन ये मस्क्यूटो बीस्ट बार बार वहाँ पर अपीयर होता, वहाँ पे बचा लेता। और यही वो कारण था जिस वजह से ये दोनों यहाँ पे चिल मार रहे थे। जैसे उस मस्क्यूटो बीस्ट ने वहाँ पर उस बीस्ट को हरा दिया और वो वापस से तेजी से भागने लगता है, तो उसी दौरान वहाँ पे ज़ोरू कहती है लिटिल वाइट तैयार हो जाओ, और वो उसके ऊपर बैठ जाती है। लिटिल वाइट वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से उस मस्क्यूटो बीस्ट का पीछा करने लगा, क्योंकि ज़ोरू को ऐसा लग रहा था कि वो जो मस्क्यूटो बीस्ट है वो वापस से वांगलिन के पास जाएगा। लेकिन वो जो मस्क्यूटो बीस्ट है वो इतना ज़्यादा तेज़ था कि वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरी तरीके से गायब हो गया, और लिटिल वाइट बिल्कुल भी उसका पीछा नहीं कर पाता। इस मोमेंट को देखकर वहाँ पे ज़ोरू गुस्सा हो जाती है और वो मुंह बनाकर लिटिल वाइट को मारती है। क्या तुम थोड़ा और तेज़ नहीं भाग सकते? हम लोग बस अंकल के पास पहुँचने ही वाले थे, तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ पे पीछे छूट गए। ऐसा सुनने के बाद वहाँ पे लिटिल वाइट सोचता है, क्योंकि वो बोल तो नहीं सकता, तो वहाँ पे सोचता है एक तो वो मस्क्यूटो बीस्ट की जो कल्टीवेशन है वो मुझसे ज़्यादा है, दूसरी बात वो उड़ता है। अगर वो शायद से ज़मीन के ऊपर में होता तो मैं उसे पीछे छोड़ देता, लेकिन उसके उड़ने की स्पीड से मेरे ज़मीन का क्या लेना देना। इसके बाद वो समझ जाता है कि कुछ भी हो जाए ज़ोरू सारी ज़िंदगी उसे ही ब्लेम देगी। इसके बाद ही वहाँ पर हल्के से वार्म विंड ज़ोरू को महसूस होती है, जिसके बाद उसका पेट भरा भरा लगने लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो गई। इनफैक्ट सेम चीज़ हम लोग का लिटिल वाइट के भी साथ हुआ। तो इसी दौरान वहाँ पे ज़ोरू लिटिल वाइट से कहती है क्या तुमने कुछ नोटिस किया कि जब जब ये गर्म हवा हमारे पास से बहती है तो हम लोग एनर्जेटिक और हमारा पेट भरा हुआ महसूस होता है। तो वहाँ पर लिटिल वाइट को अच्छी तरीके से पता था कि ये क्या है। तो अभी तक के इस पूरे सीन को सुन के आप लोग समझ चुके होंगे कि एक्चुअली में वांगलिन अभी इतना ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है कि उसके पास में वो हिम्मत नहीं है कि वो ज़ोरू को फेस कर सके। भले ही ज़ोरू सभी चीज़ें भूल चुकी है, लेकिन फिर भी वांगलिन की वो अंतरात्मा नहीं मान रही है, जिस वजह से वांगलिन ने ज़ोरू को इस पूरे प्लांट के ऊपर में अकेला छोड़ दिया। अब ये इतना ज़्यादा क्रूअल तो है नहीं कि वो ज़ोरू की जब ज़रूरत नहीं तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया, जिस वजह से वांगलिन ने मस्क्यूटो बीस्ट को ज़ोरू के पीछे लगा रखा था कि जब कोई भी खतरा आएगा तब वो उसे वहाँ पे ख़त्म कर देगा, और अगर उससे ज़्यादा आया तो वांगलिन तो है ही वहाँ पर। और जहाँ तक बात रही ज़ोरू के खाने पीने की, तो लिटिल वाइट इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि वो उसे फ्रूट्स ढूंढ के दे देगा, इसके साथ साथ वो हो सके कुछ मीट को भी वहाँ पे ला दे। इसके अलावा वांगलिन कुछ दिनों के बीच में एक स्पिरिचुअल एनर्जी को वहाँ पे रिलीज करता है, जो कि ज़ोरू के ऊपर में जितने भी इंजरीज या फिर उसे भूख वगैरह लगी थी वो सभी चीज़ों को वहाँ पे रिकवर कर देता था, जिस वजह से ज़ोरू को इस प्लैनेट के ऊपर में रहने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही थी। ज़ोरू जब उस मस्क्यूटो बीस्ट को वहाँ पे नहीं पकड़ पाती, वहाँ पे वो फिर भी निराश नहीं होती है। मतलब उसने अपनी जर्नी टू द वेस्ट टू फाइंडिंग अंकल अभी भी वहाँ पे कंटिन्यू रख रही है। इसके साथ साथ हम लोग आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।